गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज जानेंगे एक बहुत ही अति विशिष्ट टॉपिक को, क्या है HRMS ऑन बोर्डिंग, जिसके कारण बीपीएससी शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा वेतन वृद्धि का लाभ सही समय से, साथ ही साथ सही HRA नहीं मिल रहा है। जिनको मिलना चाहिए 20% उनको मिल रहा है 5%, जिनको मिल रहा है 7.5% उनको मिल रहा है 5%। यानी जो सही HRA मिलना चाहिए शहरी क्षेत्र का, अर्बन एरिया का, वो भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ जैसे ही जनवरी पूरा उनका वेतन वृद्धि हो जाना चाहिए, मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ जो विशिष्ट शिक्षक जा रहे हैं उनको के साथ भी यही समस्या होगी। तो क्या है इस समस्या का समाधान, उसको भी जानेंगे। और HRMS ऑन बोर्डिंग क्या है, इसको जानेंगे, पूरी तरह से देखेंगे। तो आज के अंक में इसी एक महत्वपूर्ण समस्या को जानेंगे, जिससे कि जो राज्यकर्मी कैटेगरी के शिक्षक है, जिनको कि सही वेतन और सही HRA का लाभ नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी विलंब से मिल रहा है, इस समस्या के समाधान को जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले ले लेते हैं कुछ ये वे 11 पेज के स्लाइड्स है, उस पर जाएंगे, जिसमें शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों को भी देखेंगे। लेकिन पहले ये HRMS ऑन बोर्डिंग को देख लेते हैं कि ये क्या कुछ है। ऑन बोर्डिंग नए कर्मचारियों को संगठन में एकीकृत करने, उन्हें अपने काम में सफल होने के लिए तैयार करने और संगठन के पूरी तरह से लगे हुए उत्पादक सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। पल्स HRM टीम आपके प्रयासों की सफलता में एक कदम के रूप में ऑनबोर्डिंग को प्रतिबंधित करने में मदद के लिए तैयार है। यानी कि जब इसमें जाएगा आपका डाटा इस पोर्टल पर, HRMS ऑनबोर्डर पोर्टल पर, तो खुद ब खुद आपको उस पोर्टल का लाभ मिलेगा। वो आपके डाटे को खुद ब खुद यानी वेतन वृद्धि या HRA को कर देगी। लेकिन पहले जाएगा तब ना। अब देख लेते हैं। HRMS का मतलब है मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। HR प्रक्रियाओं को डिजिटल और स्वचालित बनाता है, जिससे HR टीम के सदस्यों को तेज, स्मार्ट और अधिक कुशलता से काम करने में मदद मिलती है, ताकि वे कर्मचारी अनुभव को बेहतर बनाने, कम लागत कम करने और व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि ये साइट है जिस पर आपका डाटा जब फिट कर दिया जाएगा तो आपको खुद ब खुद सही HRA और सही वेतन वृद्धि 100 समय मिल जाएगा। ये HRMS पोर्टल जो ऑनबोर्डिंग पोर्टल है, उसकी ये खासियत है, ये फैसिलिटी है, ये फीचर्स है, ये गुण है। तो यही बात को यहाँ पर भी लिखा गया है। अब देख लेते हैं आगे। HRMS पोर्टल क्या है, जिस पोर्टल की बात किया जा रहा है, जिस पर कि जिसके कारण से नहीं मिल रहा है। HRMS मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एक प्रकार का मानव संसाधन सॉफ्टवेयर है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कई मानव संसाधन कार्यों के प्रबंधन को सक्षम बनाता है। यानी कि जो शिक्षक है, मानव संसाधन हो गए, और उनका जो मैनेजमेंट करना है, उनके वेतन को HRMS पोर्टल से यानी डाल देना है, तो उनका वेतन खुद ब खुद HRA और उनका वेतन वृद्धि या जो भी भत्ता है उनका, वो सारा भत्ता उनको समय समय पर जिस तरह से सरकार देगी वो बढ़ते चला जाएगा। लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत हो गई है? तो आज के अंक में इसी समस्या को और इसके समाधान को जानेंगे। और यहाँ पर HRMS ऑनबोर्डिंग क्या है? उम्मीदवार का ऑनबोर्डिंग HR प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसमें नए कर्मचारियों का स्वागत करना, उन्हें संगठन में एकीकृत करना। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आमतौर पर उम्मीदवार द्वारा नौकरी पेशकश स्वीकार करने के बाद होती है और कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक चलती है। यानी कि आपको फॉर्म भरना है। आज कई जिलों से फॉर्म निकला है, उस फॉर्म को भी दिखाएंगे। जमुई से HRMS भरने का पत्र निकला है, और भी कई जिलों से निकले हैं, उसको भी देखेंगे। पहले इस प्रक्रिया को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं बिहार में कौन सा वेतन आयोग चल रहा है। 7वां वेतन आयोग चल रहा है, आगे 8वां वेतन आयोग आएगा, ये तो अलग बात हो गई। अब ये जान लीजिए कि बीपीएससी शिक्षकों को जो है वेतन वृद्धि या सही HRA का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो HRMS ऑनबोर्डिंग पोर्टल पर उनके डाटा को अपडेट नहीं किया गया है, डाला नहीं गया है। तो किस तरह से अपडेट होगा और किस तरह से डाला जाएगा और क्या कुछ दिक्कत है, उसको भी जान लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो उसको जानने के लिए अब चलते हैं इस स्लाइड पर और देख लेते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं और क्यों नहीं डाला जा सका है।
तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो सरकार के द्वारा आपको स्लेब दिया गया है, जो ये स्लेब दिया गया है ये मनगढ़ंत स्लेब है। इस स्लेब की बात करते हैं, जो यहाँ पर जो दिया गया है 25,000 1 to 5 के शिक्षकों के लिए, 28,000 6 to 8 के शिक्षकों के लिए, 31,000 और 32,000, ये एक मनगढ़ंत स्लेब है। ये स्लेब जो दिया गया है किस तरह का स्लेब है? मनगढ़ंत, यानी कि ना तो ये 5200 के स्लेब पर है और न ही ये 9300 के स्लेब पर है, जिसमें 2000 2400 2800 ग्रेड पे था 5200 वाला में, इसमें 4200 4600 का ग्रेड पे था, जिस पर सरकार की जो भी केंद्रीय कर्मचारी है जिनका जो है HRMS ऑनबोर्डिंग पोर्टल पर इन कर्मचारियों को किया जाता है। तो यहाँ पर HRMS बोर्डिंग को भी एक अलग से एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा बिहार के कर्मचारियों के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए, क्योंकि मनगढ़ंत सैलरी को डाल दिया गया है। तो मनगढ़ंत वेतन वृद्धि यहाँ पर होगा और HRA भी जो एक बार जो डाला गया उसको अप टू डेट करने के लिए उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर को अप टू डेट करके डालना होगा। जैसे कि इस तरह का फॉर्म आपको आज देखने के लिए मिलेगा, आप व्हाट्सएप वगैरह में देखेंगे कि ये HRMS का फॉर्म अब आप भरेंगे। तो इस फॉर्म को भरने के बाद भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं, जिसके बाद आपका, चूंकि सरकार के द्वारा मनगढ़ंत स्लेब दिया गया है, जिस स्लेब को आप बखूबी जानते हैं कि न तो ये 5200 का है, अभी जो पुराने नियोजित शिक्षक है वो 5200 के रनिंग स्लेब के लिए अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा मिल गया, लेकिन जो मूल वेतन 5200 का जो रनिंग स्लेब है वो नहीं दिया गया। सरकार जो है लगातार तरह तरह से जो है कॉम्प्लिकेटेड करके किसी ना किसी तरह से जो अपने जो वित्त जो आर्थिक जो वो रुपया पैसा जो है उसको बचाना चाहती है, कर्मचारियों को कैसे कम से कम मिले और लगे कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये सारी प्रक्रिया अपना रही है। 500 का स्केल नहीं दिया, एक मनगढ़ंत स्केल लगा दिया, क्योंकि इसमें जो है वेतन वृद्धि वो अपने हिसाब से करेगी और वेतन वृद्धि ढंग से होगा नहीं। HRA अभी लटका पड़ा हुआ है, तो जो पैसा बच रहा है एक दो कर्मचारी का नहीं लाखों कर्मचारी का है, तो उस पैसे का ब्याज भी लाखों में होगा और कर्मचारी फिर कुछ ग्रीवांसेस करेंगे तो वो सरकार देगी, तो उसका बेनिफिट लेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी जो राजकर्मी का दर्जा मिला है, ये राजकर्मी का दर्जा एक झुंझुना है। क्यों? क्योंकि यह वेतन के न तो 5200 के रनिंग स्केल को फॉलो कर रही है सरकार, न ही 9300 के स्केल को। तो जो कुछ भी प्रक्रियाएं होगी, जैसे MSCP की बात कर लीजिए, ग्रेच्युटी की बात कर लीजिए, या अन्य भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं, स्टडी अलाउंस वगैरह बिहार में तो मिलता नहीं है, तो अन्य जो भी अलाउंस होते हैं, TA मिलता है, DA मिलता है, ये सारे अलाउंस जो है अपने हिसाब से सरकार तय करेगी, जो HRMS पोर्टल ऑनबोर्डिंग में डालेगी। अभी तक डाला नहीं गया है BPSC शिक्षकों का पूरी तरह से, जिस हिसाब से सरकार चाहती है, अप टू डेट किया नहीं गया है, जिस कारण से उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। सैलरी मतलब वेतन बढ़ा हुआ, जो जनवरी में खुद ब खुद बढ़ जाना चाहिए, या आप शहरी क्षेत्र में ज्वाइन किए तो आपको क्यों 5% HRA मिलेगा, क्यों नहीं 7.5%, या जो 20% यानी पटना में है तो 20% क्यों नहीं मिलेगा, क्यों 5% मिलेगा। तो इसका यही अब तक का कारण है कि HRMS जो फॉर्मेट है, जो पोर्टल पर जो है वो अब तक अपडेट नहीं किया गया। अब दिखा देते हैं आपको पत्र जो कि निकाला गया है। ये तो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए पत्र निकाला गया है, प्राण अपडेट करके, नहीं भी अपडेट हुआ है तो दे देना है वेतन, और जो न्यूनतम वेतन है वो देना है। इसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं HRMS, यहाँ पर देख लीजिए, जमुई से विशिष्ट शिक्षक का HRMS फॉर्म उपलब्ध कराने का, तो ये फॉर्म उपलब्ध करा के भरवा दिया जाएगा फॉर्मेलिटी से, लेकिन सारे कॉलम्स को HRA को ठीक से जो जहां उनका ज्वाइनिंग है उसके हिसाब से अपडेट नहीं किया जाएगा तो मिनिमम ही मिलेगा। जैसे कि अभी वेतन मिनिमम पर दिया जा रहा है, उसको फिर अपडेट नहीं करेगी सरकार, तो आपका मान लीजिए बन रहा है 31,700 अभी, और अभी आपको सरकार 25,000 दे रही है, और अपडेट नहीं करेगी तो 25,000 पर मिलते रहेगा कि नहीं मिलते रहेगा। तो ठीक उसी तरह का बात इस HRMS पोर्टल पर भी है कि आपके HRA को सरकार अपडेट नहीं किया है, जो भी मनगढ़ंत स्लेब दिया, आपके वेतन वृद्धि को जो है वो जो क्रमिक रूप से जो बढ़ते चला जाए उसको अपडेट नहीं किया गया है, जिस कारण से आपको वेतन वृद्धि मिलने में, सही HRA मिलने में दिक्कत हो रही है। तो इस ओर स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको बिल्कुल आवाज उठाई है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी विशिष्ट शिक्षक बनने वाले
वाले शिक्षक है जो बन गए हैं या जो भी विद्यालय अध्यापक है टीआरई 1, 2 और 3 के, उन सारे शिक्षकों को जल्द से जल्द सरकार का ध्यान इस पर उठाया जाए, क्योंकि इस मुद्दे को ज़्यादा गंभीरता के साथ अब तक उठाया नहीं गया, जिस कारण सरकार जो है लंबे समय से ज्वाइनिंग दी है विद्यालय अध्यापक को, जो भी राज्यकर्मी का दर्जा जिस रूप में भी दिया है उसको सही मुकाम तक अब एक पहुंचाने की जरूरत है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है फिलहाल, यानी कि रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति है, तो जो वैकेंसी निकलने वाला था बीईओ का, जो कि बिना बीएड के भी होने वाला था और शिक्षकों को उसमें मिलने वाली थी बढ़िया था, उसमें भी अब समझ जाइए कि अब ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। इलेक्शन से पहले निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो कहीं इलेक्शन अक्टूबर में नवंबर में होगा उसके बाद। यहाँ पर आई गोट में कोर्स करने की बात कही जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को कम से कम एक कोर्स, बहुत सारा आईटी के कोर्स है, योग के कोर्स है, कई तरह के लगभग 16-17 सा कोर्स है, उनमें से कोई एक कोर्स इस सत्र में आप लोगों को कर लेना है। इस बाबत भी पत्र निकाला गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है। सुपौल में जो अपसेंटी के साथ पैसा लिया जा रहा है, इस बाबत जो है अपसेंटी परिचारी को दिया गया है, तो ये एब्सेंटी में पैसे लेने की प्रक्रिया जो एकाध जिला छोड़ दिया जाए तो लगभग एकाध प्रखंड छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी प्रखंडों में जारी है, और शिक्षक भी देते हैं और लोग भी लेते हैं जो भी संबंधित लोग हैं। तो ये एचआरएमएस फॉर्मेट को आपको भर करके अपडेट कर देना है ताकि आपका वेतन सही से मिले, और इस पर फोकस करना है कि सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं भरना है, उस पर फोकस भी करना है कि उस हिसाब से आपका, यदि आप फॉर्मेट में एचआरए वगैरह नहीं भर रहे हैं तो आपका वेतन वृद्धि नहीं भर रहे हैं, मूल वेतन नहीं भर रहे, चूंकि ये स्लाइड जो सरकार के द्वारा 25,000 28,000 दिया गया है, ये मनगढ़ंत है। तो जब तक भर करके उस पोर्टल पर उस सैलरी स्लिप के हिसाब से अपडेट नहीं किया जाता है तो आपका हर जो है वेतन वृद्धि में और एचआरए में आपकी दिक्कत होती रहेगी, क्योंकि मनगढ़ंत स्लिप सरकार को लगा दिया गया। कालांतर में जो है जो वेतन बचा हुआ रहेगा वो आपको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही, और वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें, ताकि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की जो समस्या बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1, 2, 3 और विशिष्ट शिक्षकों के साथ जो हो रही है वो जल्द से जल्द उसका समाधान हो और आपको आपका वाजिब हक मिले। क्योंकि एक अधिकार लीजिएगा, फिर आगे की अधिकार यानी आगे का प्रोसेस, जैसे एमएससीपी की बात चलेगी, ग्रेजुएटी की बात चलेगी, अन्य अलावेंसेस की बात चलेगी, कई तरह के अलावेंसेस दिए जाते हैं राज्यकर्मी की, तो धीरे धीरे आपको लड़ करके लेना पड़ेगा। सरकार जानती है कि जब राज्यकर्मी आपको बनाई है तो आप कोर्ट का भी रास्ता पकड़ सकते हैं, लेकिन पहले आप एक एक करके जो जरूरी है, जो अभी नहीं मिल रहा है, जो मिलना चाहिए उसको पहले ले लीजिए, फिर अगले के लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके साथ आपका आवाज को उठाएगी और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा लड़ती रहेगी, आपकी आवाज को उठाती रहेगी। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।